अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सब कुछ हवा में है, पता नहीं है कि लोग जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अगर जा सकेंगे तो कितने कितने मैचों के लिए जा सकेंगे। उन्होंने जो ऑनलाइन टिकट परचेज किए हैं, लेकिन अगर उनके नाम के हवाले से या उनकी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो उनको फिलहाल उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। उन्होंने वीजा एप्लीकेशन इंडियन एम्बेसीज में या हाई कमीशन में जमा करवाई हुई है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक ना आईसीसी ने कंफर्मेशन दी है, ना आईसीसी ने लेटर दिया है कि आप इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां से वीजा हासिल कर सके। तो आप अंदाजा लगा लें, मैं जब ढाका में इंडियन हाई कमीशन गया, उन्होंने कहा कि आपको 45 डेज के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। अंदाजा करें, रिवर्स द सिचुएशन, और हम इंडियन टीम को कहेंगे जी हम उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड वो कभी ना माने इस चीज को। दे वुड मेक श्योर कि वो हर चीज में हो एंड दे वुड मेक श्योर कि उनका एक एक प्लेयर जो है वो सिक्योर, सेफ, एनवायरनमेंट इज ओके। हम इतने कीन क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं पुश कर रहे और हम अपने आप को मनवा क्यों नहीं सकते, या हम अपने आप को क्यों इतना कमतर समझ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इस सूरत हाल में बिल्कुल यही है। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का, मगर पाकिस्तान बगैर किसी अगर मगर और रेजिस्टेंस के अगले माह वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रहा है। जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे, वो कब वफा होंगे? कि आपकी क्लियरेंस होगी या Are you going? जी नहीं जी, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक ना आईसीसी ने कंफर्मेशन दी है, ना आईसीसी ने लेटर दिया है कि आप इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां से वीजा हासिल कर सके। तो आप अंदाजा लगा लें, मुझे तो ये लग रहा है कि पीसीबी का क्या किरदार है इस सारे मामले में? पीसीबी का क्या रोल है? पीसीबी अपने लोगों की या अपने सहाफियों की, अपने साथ जो लोग जाने उनकी लिस्ट खुद मुरतब करके उनकी वीजा प्रोसेसिंग नहीं करा रहा। किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं, हमारा सेगमेंट देखे बोल अवाम वो। देखें, जो अब्दुल्ला, इसमें आईसीसी वर्ल्ड कप में ये होता है या आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये होता है कि जो पाकिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे वो लिस्ट भेजेंगे पीसीबी को कि ये 50, 60, 70 लोग हैं, आप इनमें बताएं कि प्रायोरिटी पे कौन से लोग हैं या हम कितने लोगों को वीजा दे सकते हैं। पीसीबी जब उस लिस्ट को फाइनल करता है, उसके बाद आईसीसी वीजा देता है। ये प्रोसेस कई महीने पहले कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब 2 हफ्ते का वक्त रह गया टूर्नामेंट शुरू होने में। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि पाकिस्तानियों के लिए, आपको पता है कि क्लियरेंस का भी लंबा प्रोसेस है। बल्कि बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, सैफ अहमद उनका नाम है, बड़े फेमस वहां के जर्नलिस्ट ने। उन्होंने कहा कि मैं जब ढाका में इंडियन हाई कमीशन गया, उन्होंने कहा कि आपको 45 डेज के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो अभी तक पॉलिसी नहीं आई। जो मेंबर एग्रीमेंट है जो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान, उसके तहत तो पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी जाना है, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों भी जाना है, लेकिन अभी तक ना पॉलिसी सामने आ सकती है, ना किसी को कंफर्मेशन मिल सकी है। सब कुछ हवा में है, पता नहीं है कि लोग जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अगर जा सकेंगे तो कितने कितने मैचों के लिए जा सकेंगे। अंदाजा करें, रिवर्स द सिचुएशन, और हम इंडियन टीम को कहेंगे जी हम उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड वो कभी ना माने इस चीज को। दे वुड मेक श्योर कि वो हर चीज में हो एंड दे वुड मेक श्योर कि उनका एक एक प्लेयर जो है वो सिक्योर, सेफ, एनवायरनमेंट इज ओके। हम इतने कीन क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं पुश कर रहे और हम अपने आप को मनवा क्यों नहीं सकते, या हम अपने आप को क्यों इतना कमतर समझ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इस सूरत हाल में बिल्कुल यही है। और एशिया कप में अभी तो सब कुछ भुगता है हमने। का जो मेन रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मामला इतने गंभीर हैं कि पता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन कब तक अपनी सीट पर रहेगा। वहाँ लीडरशिप इश्यूज हैं, बेसिकली लीडरशिप के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पे जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या होगा, ये इंडिया जिम्मेदार जरूर है, लेकिन हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर किया गया हो। यानी कि अभी तक सब कुछ वेग है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। हमारे सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन क्या हमारे लिए ही है या फिर दुनिया के दीगर मुमालिक से जिन सहाफ़ियों ने या जिन फैंस ने इवन आना है? अच्छा, फैंस क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे फीफा का अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वो लेटेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारे हमारे दोस्त जानने वाले गए थे, रिश्तेदार गए थे, महीनों पहले टिकटें खरीद ली थी, सारा कुछ मामला हो गया था। जो फैंस स्टेडियम में मैचेस देखने
देखना चाहते हैं, एक्रेडिटेशन तो छोड़ दें, वो क्या कर रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, हमारे कुछ जानने वाले जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में या यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, उन्होंने जो ऑनलाइन टिकट परचेज किए हैं, लेकिन अगर उनके नाम के हवाले से या उनकी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो उनको फिलहाल उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। उन्होंने वीजा एप्लीकेशन इंडियन एम्बेसीज में या हाई कमीशन में जमा करवाई हुई है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये तो ऑलरेडी किसी और मुल्क के सिटीजन है। हमारा कोई प्लेयर पाकिस्तान में ना पैदा हुआ हो और फिर भी टीम का हिस्सा हो तो वो तो बेचारा, उसका तो चांस ही नहीं होगा। और अब्दुल्ला तो फैंस की बात कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स, वो स्टाफ, वो जो पूरा एक एंटोराज जिसने जाना होता है, उनके वीजे हो गए हैं, वो सारा क्लियरेंस हो गई है। देखें, उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है कि 25 से 30 लोगों का ग्रुप है प्लेयर्स का, उनके वीजे ले लेता है। इसी तरह जो उनके जहन में टीम ऑफिशियल्स होते हैं तो तकरीबन 40 से 50 लोग हैं, जिनमें पीसीबी अफसरान भी हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग भी हैं, प्लेयर्स भी हैं। उनको तो देखें, उनको तो टॉप प्रायोरिटी पे वीजा मिल जाएंगे। भट्टी साहब, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं और इसीलिए फिर वो एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। जल्दी से ये बता दें, चले इसमें तो कितने पाकिस्तानी देखेंगे, इंडिया में सारा होस्ट हो रहा है, पीएसएल का बताएं। अब कुछ हम ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि शायद इस बार का नेक्स्ट जो पीएसएल होगा वो भी पाकिस्तान में नहीं होगा, कि पार्शल पाकिस्तान में, पार्शल दुबई में। क्या इत्तलात हैं? देखें अब्दुल्ला, चूंकि फरवरी में पीएसएल करवाने का पीसीबी का प्लान है, क्योंकि जनवरी तक तो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में होगी और जब वापस आएगी तो पीएसएल स्टार्ट होगा। तो उस वक्त आपको पता है कि इलेक्शन जो हैं उनकी तारीखें भी तकरीबन फरवरी की बताई जा रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा है कि पीएसएल को यूएई शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। अब मंडे को फ्रेंचाइज ओनर्स की दरखास्त कह लें या प्रेशर कह लें, मंडे को पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मेरे ख्याल में मंडे तक कुछ क्लैरिटी आएगी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है? भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का, मगर पाकिस्तान बगैर किसी अगर मगर और रेजिस्टेंस के अगले माह वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रहा है। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें हैं और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत।
भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है, अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है।